शक्ति चक्र त्राटक। इसके द्वारा ही साधक की आंखों में चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। चुंबक शक्ति बढ़ने से मन की एकाग्रता बढ़ जाती है और वास्तव में शक्ति चक्र द्वारा ही आंखों में चुंबकीय शक्ति बढ़ती है। फलस्वरूप उसके मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, जिससे वह पूर्ण क्षमता के साथ अपना कार्य कर पाता है और अपने कार्य में सफल हो पाता है। जैसे कि पहले बताया गया है, शक्ति चक्र के माध्यम से आंखों की चुंबकीय शक्ति का विकास किया जा सकता है। इसके लिए एक ऐसे कमरे का चुनाव करना चाहिए जो एकांत में हो, जहां पर साधक कुछ समय बैठकर अभ्यास कर सके। कमरे में न ज़्यादा रोशनी हो और न ज़्यादा अंधकार। इसके लिए शक्ति चक्र की आवश्यकता होती है। किसी सफ़ेद कागज़ पर इस प्रकार की शक्ति चक्र काली स्याही से बना लेना चाहिए और इंटरनेट पर भी मिल जाते हैं ये। साधक जहाँ बैठता है उसकी आंखों के ठीक सामने दीवार पर इस चक्र को टांग लेना चाहिए। चाहे तो कील अथवा टेप की सहायता से इसे दीवार पर लगा लें। उसके सामने लगभग 2-3 फीट की दूरी पर बैठ जाना चाहिए। उस चक्र पर 2-3 फुट के बीच बिंदु पर आंखें स्थिर कर लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके अभ्यास तभी करना है जब आप स्वस्थ हों, थके हुए ना हों, प्रसन्न चित्त हों, आपके मस्तिष्क में किसी प्रकार की परेशानी समस्या न हो। आसन पर बैठकर आपको अपना शरीर पूरी तरह से शिथिल और ढीला छोड़ देना चाहिए। अपने आप को ऐसा आभास देना चाहिए कि आप बहुत हल्के हो चुके हैं। साथ ही साथ प्रयत्न करके अपने मन से इधर उधर के सारे विचारों को निकाल देना चाहिए तथा अपने नेत्रों को पूरी तरह से उस शक्ति चक्र पर केंद्रित कर लेना चाहिए। साधक को इस चक्र पर लगातार बिना आंख झपकाए एकटक उसे देखने का अभ्यास करना चाहिए। प्रारंभ में कोशिश होनी चाहिए कि आप अधिक से अधिक जितनी देर देख सकें उसे देखते रहें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना चाहिए। पानी आने पर यदि आंख में पानी आता है तो इस अभ्यास को रोक देना चाहिए और उसके दूसरे दिन पुनः प्रयत्न करना चाहिए। अभ्यास करते समय में यही विचार रहे कि मेरी आंखें तेज युक्त हो रही हैं तथा साथ ही साथ मेरा मस्तिष्क विचार शून्य हो रहा है। कुछ समय तक जब शक्ति चक्र पर अभ्यास होगा तो कुछ समय के बाद यह शक्ति चक्र अपने स्थान से हिलता हुआ नजर आएगा। यह ऊपर नीचे बाएं दाएं डोलता हुआ अनुभव होगा। जब ऐसा अनुभव हो तब साधक को चाहिए कि वह स्थिर दृष्टि से देखने का प्रयत्न करे और अपनी आंखों से ऐसा प्रयत्न करे कि वह शक्ति चक्र एक स्थान पर स्थिर हो सके। आगे चलकर साधक को इस शक्ति चक्र में कोई और तस्वीर दिखाई देने लग जाती है। जब ऐसा होने लगे तो आप ये समझ लें कि आप में एकाग्रता आ रही है और आप जो कुछ कर रहे हैं वह सही है। यदि अभ्यास करते समय आपको एक चक्र के स्थान पर 2 या 3 चक्र दिखाई देने लगे तो यह सफलता का ही चिन्ह है। कई बार आपको अभ्यास के दौरान इस चक्र में सुंदर या डरावनी तस्वीरें या कोई दृश्य दिखाई देने लगते हैं, और साधक को चाहिए कि वह बराबर अभ्यास करता रहे और मन में किसी प्रकार का विचार न लाए। इस प्रकार अभ्यास करते करते जब कुछ समय बीत जाएगा तो साधक को एक नया ही अनुभव होगा। उस समय उसे शक्ति चक्र के चारों ओर एक सुनहरे रंग की पतली सी किरण दिखाई देगी। धीरे धीरे वह सुनहरा रंग बढ़ता चला जाएगा, शक्ति चक्र पर बढ़ता ही जाएगा और अभ्यास के बाद वह पूरा शक्ति चक्र एक सुनहरे रंग का दिखाई देने लगेगा। साधक को अभ्यास बराबर करते रहना चाहिए। सुनहरा रंग दिखाई देने के बाद साधक को कुछ समय बाद वह सुनहरा रंग नीले रंग में परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। यही नीली रोशनी आगे चलकर हरे रंग में बदल जाएगी और फिर यह रोशनी सूर्य की तरह प्रकाशित होगी तथा बढ़ते बढ़ते वह पूरा शक्ति चक्र सूर्य की तरह चमकने लगेगा।
सूर्य के समान चमक शक्ति चक्र में नहीं, आपकी आँखों में सूर्य के समान चमक पैदा हो गई है और वही चमक शक्ति चक्र पर पड़कर आपकी आँखों को अनुभव हो रही है। आपके नेत्र उस समय तक इतने अधिक तेज युक्त हो गए हैं कि जहाँ की भी आपकी दृष्टि पड़ेगी वहीं पर टॉर्च की तरह प्रकाश पड़ेगा। एक बार से ये आँखों में विशेष तेज पैदा करने का अभ्यास है। इस प्रकार के अभ्यास से आँखों में एक ऐसी विशेष शक्ति उत्पन्न हो जाएगी कि आप जिसको भी कुछ मिनटों के लिए देखेंगे वह हिप्नोटाइज हो जाएगा। किसी की आंखों में आग डालकर बात करोगे तो वह परास्त हो जाएगा और आपसे अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगेगा। तो सम्मोहन सीखने वालों को या एकाग्रता के लिए, मानसिक शांति के लिए शक्ति चक्र त्राटक जरूर करें। धन्यवाद।